अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को ना जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ना फिजियोलॉजी का वो मार्क करवाने लगी, मैं आपको बताती हूँ गाइडन से। ये है मेरे पास चैप्टर नंबर 74 फ्रॉम गाइडन। अब मैं आपको बताती हूँ इसको करने का तरीका क्या है। इस चैप्टर के ना टोटल 4 से 5 पेज हैं जो हमने करने हैं, और 4-5 से बहुत सेलेक्टिव चीज़ें करनी है। यहाँ से हमारे पास एससीक्यू भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं, और वही वाले रिपीटेड है, लाइक फर्स्ट बाइट क्या होता है, चिल्स क्या होता है, हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट प्रोडक्शन कैसे होती है, हीट लॉस कैसे होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन के वेज क्या होते हैं। बस वही गिने चुने सवाल हैं जो बार बार पेपर में आ रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों ने गाइडेंस एक दफ़ा बुक को रीड जरूर देनी है। मैं आपको बता दूंगी जो एससीक्यू होगा और जो एमसीक्यूज होगा वो भी साथ साथ बता दूंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक दफ़ा, हाँ ये बात भी सुन लो अभी। एक पढ़ने के बाद ना, गाइडेंस पढ़ने के बाद आप इसको एक दफ़ा फिरदौस से जरूर रीड करना। अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने कैसे तैयार किया था, तो मैंने पहले फिरदौस से तैयार किया था, मतलब सारा चैप्टर। फिरदौस में भी थोड़ा 1 से 1.5 पेज है कि 2 से 2.5 पेज है, मुझे याद नहीं कंफर्म, लेकिन ऐसे ही था। मैंने वहाँ से मुझे तसल्ली नहीं होगी इतना थोड़ा कैसे हो सकता, फिर मैंने गाइडेंस एक दफ़ा रीड किया था। तो इस तरह आप लोग भी गाइडेंस से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे कैसे करना है, फिर आप लोग भी एक दफ़ा फिरदौस से कर लेना। थोड़ी सी एडिशनल बातें थी, थोड़ी बहुत, वो ये है कि एमसीक्यूज पॉइंट के लिए पक्की हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ये आप लोगों ने करना है एमसीक्यूज के लिए। अब मैं आपको यहीं से एक बात बता दूं कि आपको पता हो कि स्किन टेम्परेचर क्या होता है और कोर टेम्परेचर क्या होता है। इन दोनों का एग्जामिनर आपसे डिफरेंस पूछता है वाइवा में। तो आप लोगों को पता हो नॉर्मल एमसीक्यूज के लिए कि नॉर्मल इन दोनों की क्या वैल्यूज होती हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी कोर टेम्परेचर, और हमारे पास स्किन का टेम्परेचर कोर टेम्परेचर नॉर्मल आप लोगों ने तो पढ़ लेना। अब हीट प्रोडक्शन के ऊपर आ जाते हैं एमसीक्यूज। अब वो पूछते हैं कि हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस इन दोनों के फैक्टर्स बताओ एमसीक्यू में। तो ये फैक्टर्स उन्होंने 5 दिए, आप लोग ये तैयार करोगे। नेक्स्ट पेज पे वो देता है हीट लॉस। हीट लॉस के मैंने फैक्टर्स दिए, आप लोगों ने दोनों फैक्टर तैयार करने हैं। फिर बॉडी में इंसुलेटर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, आपको 3 नाम बताओ बस। स्किन होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, फैट होता है, ब्लड फ्लो आप लोग दफा रीड कर लेना। अच्छा, मैं आप स्किन की सर्कुलेशन बताई हुई आप लोगों ने ना जीए के अंदर भी पढ़ी होगी, लेकिन आप लोग चलो एक दफा फिर से यहाँ पे देख लेना। अब ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की, ये एमसीक्यू उसके लिए पढ़ लेना सकते हैं। ये बेसिक फिजिक्स ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द स्किन। अब इसमें 3 वेज होते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन और इवापोरेशन। आपको इन तीनों की ना डेफिनेशन आनी चाहिए। अच्छा, ये उन्होंने यहाँ पे ग्राफ दिया, ग्राफ देख लेना कि वाजो कंस्ट्रिक्शन और वाजो डायलेशन कैसे होती है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है। इवन कि आप लोग यही मैकेनिज्म जब अपनी आई थिंक हीट थेरेपी पढ़ोगे या कोल्ड थेरेपी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोथेरेपी में, तो आप लोगों को ये वाला मैकेनिज्म से वहाँ पे भी एक्सप्लेन है। तो आप लोग इसको यहीं से पक्का कर लेना कि पहले जब भी हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं हीट या कोल्ड, तो पहले वाजो कंस्ट्रिक्शन होती है और फिर हमारे पास क्या होती है, वाजो डायलेशन होती है। इसका पूरा मैकेनिज्म उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से क्या होता है। अच्छा, कंडक्शन ऑफ हीट, ये मैंने आ रहा जहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब इस दफा रीड करना है। ये कंडक्टिव हीट लॉस अकर्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, ये भी दफा रीड कर लेना। कन्वेक्शन हीट लॉस इस तरह इंपॉर्टेंट है, ये रीड कर लेना। और ये 15% होता है। और ये पहली वाली लाइन जो है कि जब फर्स्ट कंडक्शन होती है तो पहले वो एयर के थ्रू होती है और उसके बाद अभी हो जाती है कन्वेक्शन एयर करंट से। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, अगर आप इसको दफा गौर से देखो, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे क्लियर। इवेपोरेशन 22%, रेडिएशन 60%, कंडक्शन टू एयर 15%, एयर करंट्स कैसे जा रहे हैं थ्रू कन्वेक्शन, और कंडक्शन कैसे हो रही है 3%। तो ये वो एमसीक्यूज में दे सकते हैं। लास्ट लाइन इसके एमसीक्यूज है। उसके बाद आप लोगों को ना यहाँ पे मैं बताना भूल गई, आपको ना एक हीट रेडिएशन सिस्टम की टर्म पता हो और एक ये इंसुलेटर जोन पता हो क्या होता है। इवेपोरेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी ये करने के बाद डेफिनेशन आपको ना इसका फिनोमेना आता है, ये फिनोमेना यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लोजिंग रिड्यूस कंडक्शन कन्वेक्शन, यहाँ से मैं बताती हूँ ये की बात ना, मतलब वो लोग हम लोगों ने इसमें ये बात बताई हुई है सारी कि वो लोग जो गर्मियों में अपने, मतलब हम लोगों ने देखा है, हमारे यहाँ कल्चर है कि जो लोग अपने ना गर्मी होती है तो वो अपनी शर्ट रिमूव कर देते हैं मेल्स ना। तो वो समझते हैं कि हमें ऐसा करने से ना गर्मी कम लगेगी, हालांकि गर्मी उन्हें ज्यादा लगती है। वो लोग जिन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं ना उनको गर्मी कम लगती है, और जो नहीं पहनते ये सोच के कि हमें गर्मी नहीं लगेगी तो उनको गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि हमारे जो क्लोथ होते हैं ना वो थोड़ी बहुत जो है वो ठंडी हवा कह लो होती तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हवा जो है वो अपने स्टोर कर, जिससे हमें सुकून मिलता है। लेकिन वो वाला जरा कॉन्सेप्ट इसलिए हमारा गलत हो जाता है। आप लोग इसको पढ़ना मजीद, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर बाकी सबको भी क्लियर करना जो हरकत करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि तालीम इंसान को अकल देती है। जो स्वेटिंग एंड इट्स रेगुलेशन, आपको पता हो कि डिफाइन स्वेटिंग क्या होती है, ठीक है, और उन्होंने स्वेटिंग का सारा मैकेनिज्म यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर एससीक्यू आएगा तो वो मैकेनिज्म ऑफ स्वेटिंग पूछेंगे। अच्छा, ये उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम से बताया हुआ है, तो आप लोग एक दफा इसको देख लेना। उसके बाद चलते हैं हम लोग रेगुलेशन। एक्लिमेटाइजेशन ऑफ स्वेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता तो नहीं है, लेकिन आप लोग जैसे अनएक्लिमेटाइजेशन पर्सन क्या होता है, एक्लिमेटाइजेशन क्या होती है, दोनों को आपको डिफरेंस बताओ। फिर आते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो रेगुलेट करता है। इवन कि ये मेरे प्रॉफ का एमसीक्यूज था, तो आप लोग एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेना। नेक्स्ट ये लाइन एमसीक्यूज है कि हीट सेंसिटिव न्यूरॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं 5 to 10 फोल्ड्स, इंक्रीज टू 10 डिग्री सेल्सियस, आप पढ़ लेना। अच्छा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आप लोगों को ना ये ग्राफ पता होना चाहिए। नहीं, बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ हाई एंड लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का दिया हुआ है। अच्छा, गाइटन में जो ऐसे वाली डायग्राम में ग्राफ होते हैं ना, उसकी जो नीचे वाली लाइंस होती है वो लाजमी पढ़ा करो, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बन जाता है। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने कुछ नहीं करना, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एमसीक्यूज के लिए करना है। अच्छा, अब 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एक ही टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज्म और टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज्म। अच्छा, अब आपने ना, मैं जहां कंफ्यूज होती थी वो ये थे व्हेन द बॉडी इज टू हॉट एंड व्हेन द बॉडी इज टू कोल्ड। तो आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज इन बॉडी इट्स टू हॉट, और टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज्म कब होगा, जब व्हेन बॉडी इज टू कोल्ड। तो ये दोनों के तीनों पॉइंट दिए हुए ना इन्होंने, तो आप लोगों ने ये तीनों अपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करने हैं। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने ना कुछ भी नहीं करना, जो थायरॉक्सिन वाली बात है, इंक्रीज थायरॉक्सिन आउटपुट एज लॉन्ग के, इसको वापस रीड कर लेना। अच्छा, यहाँ पे अब सेट पॉइंट की आपको डेफिनेशन पता और सेट पॉइंट का एक ग्राफ कर लेना, ये पूरा पेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आ जाओ अपने जो जितने भी नॉर्मलिटीज होते हैं, सिनेरियोज इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकल वाइज। तो फीवर
फीवर का मैकेनिज्म आता होता है, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपको आगे जाके भी इवन के पैथो में भी हेल्प करेगा। तो आप लोग इसलिए इसको फीवर के मैकेनिज्म को अच्छे से कर लेना तैयार, और यहाँ से ये आप लोगों ने फिगर करनी है, ठीक है। इन्होंने वाज़ोकंस्ट्रिक्शन बताया, चिल्स में क्या होता है ये बताया, क्राइसिस क्या होते हैं, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने आनी चाहिए। देखो इस डायग्राम के नीचे लाइन दी है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर कंट्रोलर। अब वो इसी बात को भी, इसी लाइन को भी ऐसी कुछ बना के दे सकते हैं, तो आप लोगों ने ये डायग्राम अच्छे से करनी है। अब यहाँ पे ना उन्होंने ये दिए हैं लास्ट में ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेब्राइल कंडीशन, मतलब उन्होंने सिनेरियोज दिए हैं जो हमारी क्लिनिकल कंडीशंस होती है। अब इसमें से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक तो ये हीट स्ट्रोक, तो आप लोगों ने हीट स्ट्रोक सारा पढ़ लेना, अपने पॉइंट्स निकाल लेने कि क्लिमेटाइजेशन ऑफ हीट में आपको पीछे ही बता के आई हूँ, तो आप लोग बेशक यहाँ से कर लेना। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर क्या होते हैं अपनी एक दफा पढ़ लोगे ना तो अपनी वर्डिंग में लिख लोगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब गर्मी होती है खुद बैठ के सोचना, अगर कुछ ना याद आएगा, जब आपको गर्मी लगती है तो आपके साथ क्या हो रहा है, आपको स्वेटिंग आ रही होती है, आपकी हार्ट बीट तेज हुई होती है, आपको गुस्सा आ रहा होता है, एजिटेशन हो रही होती है, तो आप लोग फिर ये लिख लोगे। और ये फ्रॉस्ट बाइट पास पेपर में सबसे ज्यादा आया हुआ है। तो इस चैप्टर में गिनी चुनी चीजें करने वाली हीट स्ट्रोक है, एक ये हमारे पास फ्रॉस्ट बाइट है, इसके अलावा फिर ये दो हैं कि टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज्म क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज्म क्या होता है, और हमारे पास हीट लॉस के फैक्टर है, हीट लॉस के फैक्टर्स हैं, हीट प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, और हमारे पास एक ये है कि थर्मोस्टेट जो वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। सो ये था हमारे पास सारा हमारा बॉडी टेम्परेचर। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो पेश कर देती हूँ। और एक बात आप लोग ना उसका फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल करोगे ना तब भी ये वाला होगा कि ऑरल हम लोग कम मेजर करते हैं और रेक्टल कम मेजर करते हैं, और छोटों में कहाँ से जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं और बड़ों में कहाँ से करते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमारे पास हमारी वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। बल्कि मेरे जब वाइवा हुआ था तो उन्होंने पूछा था, तो परफॉर्म भी करवाया था, उन्होंने पूछा था कि एडल्ट्स में आप कैसे चेक करोगे, इन्फेंट्स में आप कैसे चेक करोगे, चिल्ड्रंस में आप कैसे चेक करोगे, कहाँ से चेक करोगे, नॉर्मल क्या होता है, तो आपको सही रेंज आनी चाहिए। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना मुझसे, ठीक है।